नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम सुनील कुमार है। सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम थर्ड क्लास के चैप्टर 5 को करेंगे, जो कि हम पिछली वीडियो में शुरू कर चुके हैं। चैप्टर नेम है फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। हाफ चैप्टर पिछली वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। बाकी का बचा हुआ हाफ चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है चेंजिंग दी टेक्स्ट केस। पिछला टॉपिक जो था चेंजिंग दी टेक्स्ट कलर था बेटा। उसके बाद में ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। द केस ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट कैन बी चेंज्ड विदाउट रीटाइपिंग इट इन एमएस वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड के अंदर दोबारा से कोई भी टेक्स्ट या लाइन टाइप करे बगैर हम उस टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं। फॉर डूइंग दिस, ऐसा करने के लिए सेलेक्ट द टेक्स्ट को सिलेक्ट करें एंड चूज द चेंज केस ऑप्शन प्रेजेंट इन द फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में एक चेंज केस ऑप्शन अवेलेबल होता है बेटा। उस चेंज केस ऑप्शन को चूज करेंगे ऐसा करने के लिए। 5 टाइप्स ऑफ केस कन्वर्जन आर अवेलेबल। इस चेंज केस ऑप्शन में कितने टाइप के कन्वर्जन अवेलेबल होते हैं बेटा? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सेंटेंस केस। अब ये सेंटेंस केस क्या होता है? इट कैपिटलाइज्ड द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिलेक्टेड सेंटेंस, यानी कि पहले लेटर को ये कैपिटल कर देगा। पूरे सेंटेंस को जो सिलेक्ट करते हैं हम, उस सेंटेंस के पहले लेटर को ये कैपिटल कर देगा। सेकंड है बेटा लोअर केस। लोअर केस क्या होता है? इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू लोअर केस। छोटी ABCD में उसको हम लोअर केस बोलते हैं, उसमें ये कन्वर्ट कर देगा अगर लोअर केस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं तो। नंबर थर्ड इज अपर केस, यानी कि कैपिटल ABCD या अल्फ़ाबेट। इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस। सारा का सारा सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट है उसको अपर केस में बदल देगा ये। कैपिटलाइज ईच वर्ड, 4th नंबर का चेंज केस ऑप्शन है बेटा। इट चेंजेस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस। जो भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे उसके हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को ये अपर केस में बदल देगा बेटा। नंबर 5 चेंजिंग केस इज टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है बेटा? इट कन्वर्ट्स द केस ऑफ एवरी सेलेक्टेड कैरेक्टर इनटू रिवर्स मैनर, लाइक द कैपिटल लेटर विल बी कन्वर्टेड इनटू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। यानी कि टॉगल केस वो केस होता है बेटा, अगर इस केस को हम सेलेक्ट करते हैं तो हर एक कैरेक्टर के रिवर्स मैनर में ये कैपिटल लेटर को कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जो लेटर लोअर केस में होगा उसको कैपिटल कर देगा और जो कैपिटल होगा उसको लोअर केस में कर देगा। द गिवन स्टेप कैन बी फॉलोड फॉर चेंजिंग द टेक्स्ट केस। टेक्स्ट केस को चेंज करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है बेटा। पहले आप फिगर में देख सकते हो, जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में होम टैब के अंदर ये फॉन्ट ग्रुप होता है। इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये चेंज केस का ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके जो 5 प्रकार के चेंजिंग केस कन्वर्जन होते हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं बेटा। स्टेप 1 में क्या कहा गया है? चूज द टेक्स्ट को चूज कीजिए जिस पे हम चेंज केस अप्लाई करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द चेंज केस ऑप्शन और बटन। ये चेंज केस बटन या ऑप्शन होता है बेटा इन दी फॉन्ट ग्रुप। कहाँ पे मिलता है? ये फॉन्ट ग्रुप में मिलता है ऑन दी होम टैब। और फॉन्ट ग्रुप कहाँ पे होता है? होम टैब में होता है। सेकंड स्टेप क्या कहता है बेटा? चूज द केस को चूज कीजिए एंड ऑब्जर्व द चेंजेस को ऑब्जर्व कीजिए या देखिए जो टेक्स्ट के अंदर बदलाव आ रहा है इन द केस ऑफ टेक्स्ट के केस में। तो ये चेंज केस का ऑप्शन है वो प्रैक्टिकली भी करवा देता हूँ बेटा। जिस प्रकार पिछली वीडियो में मैंने हर एक टॉपिक आपको प्रैक्टिकली बताया था, तो पिछली वीडियो की तरह ही हमारे पास एक एमएस वर्ड की फाइल है जो पिछली वीडियो में यूज़ की थी, वही एमएस वर्ड फाइल है। अगर हम चेंज केस अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन पे ही हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हमें वो टेक्स्ट या लाइन या सेंटेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर हम चेंज केस अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद में होम टैब में जाएंगे अकॉर्डिंग टू स्टेप। उसके बाद में बेटा फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाएंगे। इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हो, जहाँ पे आप माउस का पॉइंटर दिख रहा है, ये चेंज केस का ऑप्शन होता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जो 5 टाइप के चेंज केस ऑप्शन है, जैसे पहला है सेंटेंस केस, दूसरा है लोअर केस, तीसरा है अपर केस, चौथा है कैपिटलाइज ईच वर्ड और 5वां है टॉगल केस। ये 5 बारी बारी करके अप्लाई करके आप चेंजेस देख सकते हो। मैं आपको सिर्फ पहला और दूसरा अप्लाई करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ लोअर केस। जैसे ही मैंने लोअर केस किया तो हर एक
वर्ड या सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड है या पूरा पैराग्राफ है, आप देख सकते हो बेटा पूरा छोटी ABCD में हो चुका है, यानी कि लोअर केस में हो चुका है। इसको दोबारा सेलेक्ट करके अगर मैं कोई दूसरा सेंटेंस केस के अलावा या लोअर केस के अलावा कोई केस चूज करता हूँ तो उसी के हिसाब से इसमें चेंजेस आ जाएगा। जैसे कि अभी मैंने अपर केस को चूज किया तो हर एक लेटर अपर केस में हो चुका है या हर एक वर्ड अपर केस में हो चुका है इस लाइन के अंदर, जो लाइन हमने सेलेक्ट की थी। तो आशा करता हूँ बेटा ये टॉपिक बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो चेंजिंग दी टेक्स्ट अलाइनमेंट है, यानी कि जो टेक्स्ट हमने MS वर्ड के अंदर लिख रखा है उसकी अलाइनमेंट या लोकेशन को कैसे सेट करते हैं। वो 4 टाइप का होता है, वो पॉइंट्स में यहाँ पे दे रखा है बेटा 4 पॉइंट्स में। इन चारों को मैं बारी बारी करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। द पोजिशनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑन द पेज इज नोन एज द टेक्स्ट अलाइनमेंट, यानी कि टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या कहलाता है बेटा, जो टेक्स्ट की पोजीशन होती है हमारे पेज पे, MS वर्ड के पेज पे, वही टेक्स्ट अलाइनमेंट कहलाता है। बिफोर टाइपिंग करने से पहले वी शुड ऑलवेज सेट द अलाइनमेंट, हमें किसी भी सेंटेंस को, वर्ड को, करैक्टर को MS वर्ड में टाइप करने से पहले अलाइनमेंट को सेट कर लेना चाहिए। वी कैन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट आफ्टर टाइपिंग द होल डॉक्यूमेंट ऑल्सो, पूरा डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद में भी हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। जो टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट है वो 4 टाइप के होते हैं बेटा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 अलाइन लेफ्ट, ये इसका सिंबल होता है बेटा। द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन, बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इज अलाइन टू द लेफ्ट मार्जिन, यानी कि पेज के लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल वर्टिकली पैरेलल रहेगा, उसको लेफ्ट अलाइंड या टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड बोलते हैं, जो लेफ्ट मार्जिन की तरफ बिल्कुल चिपका हुआ होता है। नेक्स्ट वन इज सेंटर का ये सिंबल होता है बेटा। द टेक्स्ट इज सेट इन द सेंटर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, जो पेज का लेफ्ट और राइट मार्जिन होता है इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में ये टेक्स्ट अलाइनमेंट अप्लाई होता है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर हेडिंग्स एंड टाइटल्स, ये हेडिंग्स और टाइटल्स के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अलाइन राइट, इसका सिंबल ये होता है बेटा, ये बटन होता है जो कि आपको होम टैब के अंदर मिल जाएगा। द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज अलाइंड टूवर्ड्स राइट मार्जिन, यानी कि सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट है वो राइट मार्जिन की तरफ अलाइंड होता है, उसको राइट अलाइन या अलाइन राइट टेक्स्ट अलाइनमेंट बोलते हैं। इट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर प्लेसिंग डेट्स एंड रेफरेंस इन द डॉक्यूमेंट के अंदर कोई डेट या फिर कोई रेफरेंस अलाइन करना या प्लेस करना है, उसके लिए ज़्यादातर अलाइन राइट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज जस्टिफाई का बटन ये होता है बेटा। द टेक्स्ट इज प्लेस्ड इवनली बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, इट इज़ यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स। ज़्यादातर जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइनमेंट न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक्स जब हम डिज़ाइन करते हैं उस दौरान ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड के मार्जिन से बिल्कुल वर्टिकली इक्वल होता है बेटा, पैरेलल होता है। द गिवन स्टेप कैन बी फॉलोड फॉर द अलाइनिंग द टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हम नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं बेटा। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, चूज़ दी टेक्स्ट को सबसे पहले चूज करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन दी डिज़ायर्ड अलाइनमेंट, जो भी मनचाहा अलाइनमेंट हम अप्लाई करना चाहते हैं इन चारों में से उस पर हम क्लिक करेंगे। जो बटन हमें कहाँ मिलेंगे, बटन इन दी पैराग्राफ ग्रुप। किस ग्रुप में मिलेंगे, पैराग्राफ ग्रुप में मिलेंगे। ऑन दी होम टैब, किस में मिलेंगे, होम टैब में, पैराग्राफ ग्रुप में ये सारे चारों बटन मिल जाएंगे। स्टेप 2 क्या है, ऑब्जर्व द चेंजेस इन द अलाइनमेंट। जब पेज पे जो टेक्स्ट या पैराग्राफ लिखा हुआ है, जब हम इन चारों बटन में से कोई भी एक बटन पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, तो हम चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेंजेस हम देख सकते हैं जो पेजेस के अंदर हमें पैराग्राफ में देखने को मिलेंगे। नीचे फिगर में आप चेक कर सकते हो बेटा। सबसे पहले ये जो पैराग्राफ है ये लेफ़्ट अलाइंड है क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड साइड से वर्टिकली पैरेलल है, इधर से पैरेलल नहीं है, वर्टिकली इक्वल नहीं है। ये जस्टिफाई है, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड से बराबर है। ये दोनों साइड से सेंटर में है तो ये सेंटर अलाइनमेंट हुआ बेटा। और ये राइट हैंड साइड में वर्टिकली इक्वल है तो ये राइट
अलाइनमेंट हुआ बेटा। हमारे पास वही MS वर्ड की फाइल या डॉक्यूमेंट ओपनड है बेटा, उसको ओपन कर लेते हैं। ये चारों अलाइनमेंट हम किसी भी पैराग्राफ पे अप्लाई करके देख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट के अंदर चलते हैं। जिस भी पैराग्राफ पे हम कोई भी अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं उस पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करेंगे बेटा। सेलेक्ट करने के बाद में हम होम टैब में जाएंगे और पैराग्राफ ग्रुप सिर्फ फॉन्ट ग्रुप के अगली साइड में होता है। सबसे पहले शुरुआत में बताया गया था कि जो लेफ़्ट अलाइंड बटन जो होता है ये ऑटोमेटिकली जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, टेक्स्ट या पैराग्राफ टाइप करते हैं वर्ड के अंदर, तो ये पहले से ही लेफ़्ट अलाइंड होता है। सबसे पहले मैं इस बटन के बारे में आपको बता देता हूँ बेटा। ये जस्टिफाई होता है। जैसे मैं जस्टिफाई बटन पे क्लिक करूँगा, जो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया है उसमें आप चेंजेस देख सकते हो। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये पैराग्राफ जस्टिफाई अलाइनमेंट के साथ में हो चुका है। उसके बाद में जब हम नेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड में अलाइंड हो चुका है बेटा। अगर मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा तो ये सेंटर हो चुका है बेटा। और दोबारा से अगर मैं राइट पे क्लिक करूँगा, लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड में अलाइंड हो चुका है। तो ये चारों बटन, सबसे पहला बटन होता है लेफ़्ट का, दूसरा होता है सेंटर का, तीसरा होता है राइट का, चौथा होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट का। तो ये चारों अलाइनमेंट पैराग्राफ ग्रुप में होम टैब में आपको मिल जाएंगे बेटा। यहाँ से आप अप्लाई करके या प्रैक्टिस करके देख सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग है, ये भी आपको पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगा। और बुलेट्स और नंबरिंग होते क्या है, ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी पैराग्राफ या टेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा, उसकी लिस्ट बनाने के काम में आते हैं। ए बुलेट रेफर्स टू दी स्मॉल सिम्बल्स। बुलेट्स किसको रेफर करता है बेटा? स्मॉल सिंबल को रेफर करता है इन द फ्रंट ऑफ ए लाइन टेक्स्ट। किसी भी लाइन टेक्स्ट के फ्रंट में, यानी सबसे आगे एक बुलेट्स किसी सिंबल को रेफर करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द अपीयरेंस ऑफ द आइटम्स इन द लिस्ट विच आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये इस प्रकार की लिस्ट के अपीयरेंस को दर्शाता है या नज़रिए को दर्शाता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण नहीं होती है। बुलेट्स को कैसे अप्लाई किया जा सकता है बेटा? स्टेप नंबर 1 में बता रखा है, सेलेक्ट द लाइन्स। उन लाइन्स को सेलेक्ट कीजिए ऑफ द टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट की है, टू विच द बुलेट इज़ टू बी अप्लाइड। जिनके ऊपर हमें बुलेट्स या बुलेट्स लिस्ट अप्लाई करनी है, उन सभी लाइन्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 2 में क्या क्या है? ऑन दी होम टैब, होम टैब में जाएंगे। इन दी पैराग्राफ ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप में चले जाएंगे। क्लिक दी बुलेट्स, बुलेट्स पे क्लिक करेंगे। ये एक बटन होता है, इस प्रकार का बटन होता है। इस बटन पे क्लिक करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बेटा, इस फिगर में आप देख लीजिए। होम टैब ये है और पैराग्राफ ग्रुप ये है। इस पैराग्राफ ग्रुप में ये जो बटन है बेटा, ये बुलेट्स बटन है। इसके आगे ये ड्रॉप डाउन बटन जो दिख रहा है, इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये बुलेट्स की लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। इनमें से जो भी बुलेट्स हम चूज़ करेंगे उसी बुलेट्स को आगे फ्रंट में रख दिया जाएगा, जो भी टेक्स्ट की लाइनें हम सेलेक्ट करके आए हैं। जैसा कि स्टेप 3 में दिया गया है, यू कैन चेंज द बुलेट सिंबल बाय क्लिकिंग द बुलेट्स एरो। बुलेट्स एरो पे क्लिक करके आप बुलेट सिंबल को चेंज कर सकते हो एंड मेकिंग सिलेक्शन फ्रॉम द बुलेट्स गैलरी। और बुलेट्स गैलरी में से कोई भी बुलेट्स का सिलेक्शन आप कर सकते हो बेटा। इसी प्रकार जिस प्रकार ये बुलेट्स था, उसी प्रकार नंबरिंग होती है। नंबरिंग भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी 2 स्टेप्स दे रखे हैं बेटा। टू क्रिएट ए नंबर्ड लिस्ट, अगर आपको नंबर्ड लिस्ट बनाना है तो स्टेप 1 क्या होगा? वही होगा, सेलेक्ट दी लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट की जो लाइन है उनको सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 2 में सेम होम टैब में जाएंगे। इन दी पैराग्राफ ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप में क्लिक दी नंबरिंग बटन, नंबरिंग बटन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो फिगर में, मैं आपको नंबरिंग बटन दिखा देता हूँ बेटा। होम टैब के अंदर ये जो पैराग्राफ ग्रुप है, ये तो था बुलेट्स बटन और ये है हमारा नंबरिंग बटन। नंबरिंग बटन के अंदर अलग अलग नंबरिंग के ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप 3 क्या करेंगे? वी कैन चेंज दी नंबर स्टाइल। नंबर स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दी नंबरिंग एरो, नंबरिंग एरो पे क्लिक करके, एंड मेकिंग ए सिलेक्शन, और एक सिलेक्शन मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं फ्रॉम दी नंबरिंग गैलरी। नंबरिंग गैलरी में से कोई भी एक सिलेक्शन या कोई नंबरिंग लिस्ट हम चूज कर सकते हैं। जिस प्रकार ये है नंबरिंग गैलरी है, इस गैलरी या लाइब्रेरी में से हम चीज़ को, जो भी नंबरिंग लिस्ट है उसको
चूज कर सकते हैं बेटा। इसके अलावा इस चीज़ को अगर हम बुलेट्स या नंबरिंग लिस्ट बनाते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे ये बुलेट्स लाइब्रेरी का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे नंबरिंग लाइब्रेरी का फिगर दिया हुआ है, अगर इनको हटाना भी चाहते हैं, हम रिमूव करना चाहते हैं, तो 2 स्टेप बिल्कुल हम फॉलो करेंगे टू रिमूव द बुलेट्स और नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट में से बुलेट्स और नंबर को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टेप 1 के अकॉर्डिंग सेलेक्ट द लाइन्स, उन लाइन्स को सेलेक्ट करेंगे जिन पे पहले से बुलेट्स या नंबर्स लगे हुए हैं। टेक्स्ट फ्रॉम विच यू वांट टू रिमूव बुलेट्स एंड नंबर्स, जिसमें से आप बुलेट्स और नंबर्स को हटाना चाहते हैं। स्टेप 2 क्या होगा, डू वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक स्टेप उठाइए आप। जो नीचे 2 स्टेप दिए हुए हैं सब स्टेप्स हैं, अगर आपके बुलेट्स हैं तो ऊपर वाला स्टेप्स, नंबरिंग है तो नीचे वाला स्टेप। टू रिमूव दी बुलेट्स, बुलेट्स को हटाने के लिए क्लिक दी बुलेट्स एरो, बुलेट्स एरो पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट नन, उसके अंदर एक ऑप्शन होगा बेटा नन फ्रॉम दी बुलेट लाइब्रेरी, बुलेट लाइब्रेरी में एक ऑप्शन होगा नन, उसको चूज करेंगे तो बुलेट लिस्ट है या जो भी टेक्स्ट है उन लाइनों के सामने बुलेट्स आए हुए हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। इसके अलावा अगर नंबरिंग लिस्ट या नंबरिंग एरोज हटाना चाहते हो या नंबरिंग हटाना चाहते हो तो उसके लिए टू रिमूव नंबर्स हटाने के लिए क्लिक द नंबरिंग एरो, किस पे क्लिक करेंगे, नंबरिंग एरो पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट नन, उसमें भी एक नन का ऑप्शन होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम दी नंबरिंग लाइब्रेरी, जो हमें कहाँ मिलेगा बेटा, नंबरिंग लाइब्रेरी में मिलेगा। तो ये हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक था बेटा इस चैप्टर का, बुलेट्स एंड नंबर्स। इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। जैसे कि बेटा इस वर्ड फाइल के अंदर ये वाली लाइन आप देख रहे हो, इस लाइन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में हम बुलेट्स एंड नंबरिंग दोनों ऑप्शन अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले लाइन सेलेक्ट करने के बाद में मैं होम टैब में जाऊंगा, पैराग्राफ ग्रुप में जाऊंगा। सबसे पहला जो ये बटन होता है बेटा ये बुलेट्स का होता है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देख पा रहे हो जो लाइन मैंने सेलेक्ट की थी उसके सामने एक बुलेट्स बन के आ चुका है, यानी कि तो ये लाइन क्या बन चुकी है बेटा, बुलेटेड लिस्ट बन चुकी है या बुलेट्स बन चुकी है। तो अगर इसको सेम केस में रिमूव करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो दोबारा से इस लाइन को, टेक्स्ट लाइन को सेलेक्ट करेंगे। सेम केस में हम होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे बेटा। पैराग्राफ ग्रुप में जाने के बाद में जो बुलेट्स के आगे ये डाउन एरो है, इस एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो बुलेट्स लाइब्रेरी है इसमें एक नन का ऑप्शन होता है बेटा, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो बुलेट्स लिस्ट हमने बनाई थी वो रिमूव हो चुकी है बेटा। इसके अलावा जो सेकंड प्रैक्टिकल ऑप्शन था या टॉपिक था वो था नंबरिंग लिस्ट। नंबरिंग लिस्ट को बनाने के लिए सेम वही ऑप्शन होगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में हम होम टैब में जाएंगे, देन पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। जो बुलेट्स लिस्ट बनाई थी उसके आगे नंबरिंग लिस्ट होती है, उस नंबरिंग बटन पे हम क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो जो लाइन हमने सेलेक्ट की थी बेटा उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ आ चुका है, तो मतलब ये नंबर लिस्ट बन चुकी है। इसी केस में जिस प्रकार हमने बुलेट लिस्ट को रिमूव किया था, इसी प्रकार हम नंबर्ड लिस्ट को या नंबरिंग लिस्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं तो उसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। जो नंबरिंग लिस्ट या नंबरिंग लिस्ट बटन होता है उसके जस्ट आगे एक ड्रॉप डाउन एरो होता है, उस एरो को चूज करेंगे और नंबरिंग लाइब्रेरी के अंदर एक नन बटन होता है बेटा, उस नन बटन को क्लिक करेंगे तो जो नंबरिंग लिस्ट हमने बनाई थी वो नंबरिंग लिस्ट रिमूव हो चुकी है बेटा। तो होप सो आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे बेटा। जो 5th चैप्टर है हमारा फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड, इस वीडियो के पार्ट 2 में हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा। टोटल 6 टॉपिक थे, 3 टॉपिक हमने पार्ट 1 की वीडियो में कर लिए, 3 टॉपिक हमने पार्ट 2 की वीडियो में कर लिए। होप सो आपको 5th चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा बेटा। अगली वीडियो जब मैं लेकर आऊँगा तो आपके लिए वो 6th चैप्टर की लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।